हेलो दोस्तों, मैं हूं सुनील चौधरी। शिक्षा सबका की यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 34 साल बाद कॉलेज की व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव। तो दोस्तों, वो बदलाव क्या हुए हैं आज की इस वीडियो में जानेंगे। मैं ये न्यूज़ पूरे विस्तार से पढ़कर आपको सुनाता हूं। क्या है न्यूज़, क्या है। कैबिनेट ने शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। इसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हेलो दोस्तों, मैं हूं सुनील चौधरी। शिक्षा सबका यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 34 साल बाद स्कूल कॉलेज की व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव आए हैं। इस न्यूज़ को मैं पूरे विस्तार से पढ़कर आपको सुनाता हूं। कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। इसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में 21वीं सदी की नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है। यह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 34 सालों से शिक्षा नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। मुझे उम्मीद है कि देशवासी इसका स्वागत करेंगे। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने नई शिक्षा नीति को देकर 2 समितियां बनाई हैं। एक TSR सुब्रमण्यम समिति और दूसरी डॉक्टर के कस्तूरीरंगन समिति बनाई गई थी। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के लिए बड़े स्तर पर सलाह लिया गया है। इसके लिए देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6600 ब्लॉक और 676 जिलों में सलाह ली गई। लोगों से पूछा गया कि आप नई शिक्षा नीति में क्या बदलाव चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 2.25 लाख सुझाव आए थे। उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई थी। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने कहा कि हमने लक्ष्य निर्धारित किया कि GDP का 6% शिक्षा में लगाया जाए, जो अभी 4.43% है। शुरू में शिक्षा मंत्रालय ही नाम था। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय किया गया है। शुरुआत में इस मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय ही था, लेकिन 1985 में से बदलकर मानव संसाधन मंत्रालय नाम दिया गया। नई शिक्षा नीति के मसौदे में इसे फिर से शिक्षा मंत्रालय नाम देने का सुझाव दिया गया था। उच्च शिक्षा में प्रमुख सुधारों में 2035 तक 50% सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य रखा गया है। इसमें एकाधिक प्रवेश निकास का प्रावधान शामिल है। उच्च शिक्षा के लिए एकल नियम। अमित खरे ने कहा कि भारत सरकार के अनुसार नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा के लिए एक एकल नियम का गठन किया जाएगा। कई निरीक्षणों के स्थान पर अनुमोदन के लिए सब प्रकटीकरण आधारित पारदर्शी प्रणाली के तहत काम करना शामिल है। स्कूल से कॉलेज तक बदलाव। विश्वविद्यालय में आम शिक्षा शोध और टीचर ट्रेनिंग अलग अलग होंगी। ये है चुनौतियाँ, जो कि मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। नई शिक्षा नीति लागू करने में काफ़ी दिक्कतें भी सामने हैं। इसको लागू करने के लिए जो संसाधन चाहिए, धन चाहिए और राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए, उसे देखते हुए काफ़ी मुश्किल लग रहा है। स्कूलों में छात्र अध्यापक अनुपात पूरा नहीं है, यहाँ तक कि विश्वविद्यालय में भी शिक्षक नहीं है। हेडवर्क व गेस्ट टीचर जो कि असुरक्षा लेकर पढ़ा रहे हैं, वो जितना अच्छे से अच्छा दे सकते हैं, वो मानसिक दबाव में वो नहीं दे पाते। ऐसे में इस तरह की पॉलिसी को आधारभूत ज़मीन पर उतारना मुश्किल नज़र आता है। अहम बदलाव। 10+2 का नया फॉर्मेट। नई नीति में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया। अब इसे 10+2 से बांटकर 5-3-3-4 फॉर्मेट में डाला गया है। स्कूली शिक्षा को 5-3-3-4 फॉर्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा। स्कूल के पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। फिर अगले 3 साल को कक्षा में 3 से 5 की तैयारी के चरण में विभाजित किया जाएगा। इसके बाद 3 साल मध्य चरण कक्षा 6 से 8 और मध्य अवस्था के 4 कक्षा 9 से 12। इसके अलावा स्कूलों में कला, वाणिज्य, विज्ञान स्ट्रीम का कोई कठोर पालन नहीं होगा। छात्र अब जो भी पाठ्यक्रम चाहे वो ले सकते हैं। 9वीं से 12वीं तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी। अहम बदलाव। नई शिक्षा नीति के तहत अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रीय भाषा में भी पढ़ाया जाएगा। बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। सिर्फ 12वीं
में बोर्ड की परीक्षा देनी होगी, जबकि इससे पहले 10वीं बोर्ड की परीक्षा लेना अनिवार्य होता था, जो अब नहीं होगा। वहीं कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी, यानी कि ग्रेजुएशन के पहले साल पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल पर डिप्लोमा, तीसरे साल में डिग्री मिलेगी। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्होंने हायर एजुकेशन नहीं लेना। वहीं 4 हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट 1 साल में एमए कर सकेंगे। दोस्तों, शिक्षा नीति में बदलाव को मंजूरी। 10वीं बोर्ड खत्म, केवल 12वीं में होगा बोर्ड। अब 4 साल का होगा डिग्री कोर्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है। शिक्षा नीति में 34 साल बाद बदलाव हुए हैं। अब कॉलेज में डिग्री कोर्स 4 साल का होगा, अभी 3 साल का है। फिर एमए और उसके बाद बिना एमफिल के सीधा पीएचडी कर सकते हैं। एमफिल बंद हो जाएगा। 4 साल की डिग्री करने वाले छात्र 1 साल में एमए कर सकेंगे। उच्च शिक्षा के लिए नियामक का गठन होगा। मानव संसाधन मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय होगा। सरकारी, निजी, डीम्ड सभी संस्थाओं के लिए समान नियम होंगे। नई शिक्षा नीति के तहत दुनिया में बड़ी यूनिवर्सिटी देश में अपना कैंपस बना सकेंगी। 10वीं का बोर्ड खत्म कर दिया गया है, केवल 12वीं में बोर्ड होगा। नई शिक्षा नीति के तहत अब 5वीं तक के छात्रों की मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा। बाकी विषय चाहे वह अंग्रेजी ही क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। केंद्रीय एचआरडी रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय किया गया। 2035 तक उच्च शिक्षा में 50% इनरोलमेंट का लक्ष्य रखा है। और दोस्तों, उच्च शिक्षा के लिए नियामक गठित, एमफिल होगा बंद, बिना एमफिल के कर सकेंगे पीएचडी। 4 साल की डिग्री करने वाले छात्र 1 साल में एमए कर सकेंगे। नई शिक्षा नीति में 10+2 का फॉर्मेट खत्म, अब यह 5-3-3-4 फॉर्मेट में होगा। मानव संसाधन मंत्रालय का नाम अब होगा शिक्षा मंत्रालय। नई शिक्षा नीति के तहत अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रीय भाषा में ही पढ़ाया जाएगा। बाकी चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की नई वीडियो। अगर आपने अभी तक शिक्षा सबका के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि सबसे पहले अपडेट आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।